झुकना बहुत अच्छी बात है, जो कि नम्रता की पहचान है, पर आत्मसम्मान खोकर झुकना पड़े तो खुद को कमजोर समझो। मोहब्बत है कि मेंढक को चाहिए सोना, लेकिन छलांग वह नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीख लीजिए, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या न दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और आकड़ दोनों ही जीवन में सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि यह ना तो आपको किसी का होने देते हैं और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार तो बैठे ही है। कलम तभी तक साफ और अच्छा लिख पाती है जब वो थोड़ा रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस आपको यह करना है कि सदैव जलते रहना है। अगर आप उन चीजों से कदर नहीं करते जो आपके पास है, जो आप कभी खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ न छोड़े, उस व्यक्ति की आप हमेशा कदर करें। इंसान वह बन सकता है जो बनने का सपना देखा। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी काम करे वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष हो, जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं है तो कभी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराई ढूंढने में कोई लाभ नहीं, क्योंकि अगर आप दूसरों की बुराइयां ढूंढोगे तो उनकी अच्छाइयां आपको कभी नहीं दिखेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वालों से अधिक सकल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहाँ आप राजा से रंग बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन समाप्त होने के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। यह बातें पुष्टि करती है कि परिवर्तनशीलता संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो निश्चित नहीं है। परिवर्तन स्वीकार करना आपको हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। यदि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने भी आवश्यकता नहीं। कठिनाइयों के कारण हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है। इसके अलावा हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हमारे अंदर छुपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक अच्छा मौका देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई समाधान नहीं और शब्द से तीखा कोई हथियार नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म लेती है। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुक कर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल
जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। हर किसी की मित्रता के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है, यह सबसे बड़ा सत्य है और यही सत्य हकीकत भी है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व। इस दुनिया में जहाँ लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहाँ अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो जीत आपकी होगी। मुझे तेरी हाथों की लकीरों पर नहीं बल्कि हाथ की लकीरों को बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसका कारण हम खुद है। हमें अपनी परिस्थितियों के लिए खुद जिम्मेदार होना चाहिए। यह बात मानना थोड़ा मुश्किल है पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आप जिसकी वजह से निराश है उसे भूल जाइए। वर्तमान में अगर कुछ आपको बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे निश्चित ही बहुत अच्छा कारण छुपा हुआ है। इसलिए ना भविष्य के बारे में ना ही बीते हुए समय के बारे में सोचिए। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद उठाइए। अगर सफलता देर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलते देखकर अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उन लोगों को धन्यवाद, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर अपना नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाइयां और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनका उपदेश खत्म होने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बात मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को करने के लिए कहता है। जब उसका शिष्य उनको सीधी सीधी बातें कर रहा था तब महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने संत के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी उस संत को गुस्सा नहीं आया। वह संत उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर वह शिष्य समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर उस जगह को छोड़कर चला गया। अगले दिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचा उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग शांत होते ही उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, उससे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन खाने लगा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने एक महान संत का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही संत के पास चला गया, लेकिन वह संत उसे उस स्थान पर नहीं मिले। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर उन्हें ढूंढने लगा। जब वो संत मिले, शिष्य उनके पैर में गिरा और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपका अपमान किया है, मैंने बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर संत ने उसे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है मुझे बताओ। महान संत की यह बात सुनकर शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा, गुरुदेव मुझे कैसे भूल सकते हो, मैंने तो उनका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। उस शिष्य ने संत से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिसने
कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी भूल गए। उस महान संत ने जवाब दिया, हमें कल की बातें को कल में ही छोड़ देना चाहिए, वह अच्छी हो या बुरी, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बात को पीछे छोड़कर आगे चला हूँ और ऐसा ही हम सबको करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।